प्रारंभ करते हैं। सुखदेव कहते हैं अब मैं ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने बहुत कम समय में भगवान को पुकारा, एक क्षण से भी कम समय उसके पास था, केवल राक्षर ही मुख से निकला, भगवान ने कल्याण कर दिया। ऐसे भक्त का नाम है गजेंद्र। गजेंद्र मोक्ष की कथा जो अष्टम स्कंध में है, मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। परीक्षित हाथ जोड़े हैं। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, आसीद गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रता श्रीमान योजनायुत मुक्षितः। अरे परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध एवं सुंदर श्रेष्ठ पर्वत है, बड़ा दिव्य पर्वत है। उस पर्वत के मध्य में वरुण का एक उद्यान है, एक जंगल है, उसके बीच में एक सरोवर है, बड़ा सुंदर सरोवर है, और उस उद्यान का राजा गजेंद्र है। गजेंद्र और उसकी पत्नी, उसके बच्चे और सारे जो जीव जंतु जंगल के थे, सब मिल करके एक दिन क्रीड़ा करने के लिए जंगल में भ्रमण करने लगे। गजेंद्र उन्मत्त था, 10,000 हाथी का बल उसके अंदर था, इसलिए जिस रास्ते से चलता था अगर कोई वृक्ष आ जाए सामने तो उखाड़ करके फेंक देता था। कोई बांस का पौधा मिल जाए, कोट मिल जाए, उसको भी उखाड़ के नष्ट भ्रष्ट कर देता था। आम के पौधे और तमाम पौधों को, जंगल के वृक्षों को विदीर्ण करता हुआ, काटता हुआ, बेकार करता हुआ सरोवर के पास पहुंच गया। सरोवर में प्रवेश कर गया, उसकी पत्नियां भी प्रवेश कर गईं, बच्चे भी प्रवेश कर गए, इष्ट मित्र रिश्तेदार प्रवेश कर गए। पहले तो सबने खूब स्नान किया, उसके बाद में जब स्नान कर लिया तो सूंड में जल भर के अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर फेंकने लगा। क्रीड़ा करने में इतना उन्मत्त हो गया, इतना उन्मत्त हो गया कि भूल गया अभी कुछ ही क्षण में मेरा काल आ रहा है और मुझको पकड़ लेगा, मेरा काल यहीं घूम रहा है, उसको ये पता नहीं है। उन्मत्त हो गया। इतने में एक ग्राह ने नीचे से आकर के उसका चरण पकड़ा, उसके चरण को अपने मुख में ले लिया। इसने सोचा कोई साधारण जीव होगा, एक बार झटका पैर, लेकिन इतनी मजबूती से पकड़ा था कि छूटा नहीं, फिर भी हल्के में ले लिया। 2-4 मिनट बाद फिर प्रयास किया, फिर नहीं छूटा, फिर प्रयास किया, नहीं छूटा तो पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, सब पकड़ करके उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ग्राह इतने कस के पकड़ा था क्योंकि ग्राह जलचर जीव था और हाथी जलचर जीव नहीं था। जलचर जीव होने के कारण उसकी शक्ति बढ़ती थी और इनकी शक्ति कम होती थी क्योंकि जलचर जीव नहीं था। इतना कस के पकड़ा था। पत्नी ने प्रयास किया, बच्चों ने प्रयास किया, 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। कभी गजेंद्र ग्राह को सरोवर से बाहर लेके आ जाता, कभी ग्राह गजेंद्र को अंदर लेके चला जाता, कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर, कभी ग्राह गजेंद्र को अंदर। इस प्रकार से अंदर बाहर का सिलसिला चलता रहा, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाया गजेंद्र। पत्नियों ने हाथ खड़ा कर लिया, बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया, नात बात रिश्तेदार सबने कह दिया अब हमारे बस की बात नहीं है, अब आपकी रक्षा वही भगवान कर सकते हैं। हम अगर और एक दिन भी रुक जाएंगे तो हमारे स्वयं के प्राण चले जाएंगे। इसलिए जितनी शक्ति थी, सामर्थ्य थी, मैं प्रयास करके हार गई हूँ, हार गया हूँ। अब पिताजी, अब पति जी, हमको आज्ञा दीजिए। सब लोग मुंह मोड़ के चले गए, इष्ट मित्र भी चले गए, बेचारा अकेला सरोवर में पड़ गया। द्वंद्व युद्ध चल रहा है, कभी ये अंदर ले जा रहा है ग्राह, कभी गजेंद्र बाहर ला रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है। सोच रहा है सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, विपत्ति में सारे रिश्तों की परीक्षा होती है। आज सारे रिश्ते कच्चे हो गए, विपत्ति पड़ी तो सब साथ छोड़ के चले गए, कोई मेरे साथ नहीं है। किसका विश्वास करूं, किसको अपना मानूं, किसको पराया मानूं, कोई साथ देने वाला नहीं। अब क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं। कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा, कालेन संबंध का कस्य परिवेदनः। कहा विपत्ति के समय मित्रों की परीक्षा, पत्नी की परीक्षा होती है, सब साथ छोड़ के चले गए हैं। अब क्या करूं, कुछ नहीं सूझ रहा है।
फिर याद आ गया, सबको तो याद कर लिया लेकिन अभी भगवान को नहीं याद किया। लाओ एक बार प्रयास कर लेता हूं। इस बुद्धि से सोच रहा है एक बार प्रयास कर लेता हूं, हो सकता है कृपा हो जाए। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजं परेशाभिधीमहि। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष रूप में विराजमान हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिसका कारण इस संसार को चेतनता प्राप्त है, ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणिपात दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान की दिव्य स्तुति करता है, विनती करता है। अनेक श्लोकों में गजेंद्र मोक्ष का स्तुति का पूरा एक चैप्टर है। बड़ी विशद, बड़ी सुंदर व्याख्या है और बहुत सुंदर उसने भगवान से विनती की है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुरुधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। इस प्रकार गजेंद्र ने भगवान की दिव्य स्तुति की और स्तुति कर रहा है। ग्राह चरणों को पकड़ा है, गजेंद्र निस्तेज हो गया है, शक्ति शून्य हो गई है। ग्राह अंदर लेकर के चला गया, केवल उसका जो सूंड था उसका अग्रभाग ही बचा था। एक कमल उसी से तोड़ा, किसी तरीके से भगवान को समर्पित करके कहता है, दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। ग्रहाद्विपाति मुखादरिरा गजेंद्र संपश्यताम हरिर्मुमुचा दुष्प्रियाणाम। केवल राक्षर ही निकला, भगवान के कान में आवाज पहुंची, मेरा भक्त गजेंद्र वरुण के उद्यान में मुझको बुला रहा है। भगवान भगे, गरुड़ ने कहा मेरी सवारी कर लो प्रभु। प्रभु ने कहा जितने समय में मैं सवारी करूंगा इतने समय में तो मेरे भक्त के प्राण चले जाएंगे। प्रभु पैरों में खड़ाऊं पहन लो, जितना समय खड़ाऊं पहनने में लगेगा इतने समय में तो मेरे भक्त के प्राण चले जाएंगे। भगवान भागते भागते बिना अपनी परवाह किए उसी सरोवर में कूद गए और कूद करके पकड़ा और ग्राह के सहित गजेंद्र को उस सरोवर के बाहर निकाल करके रख दिया। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र ने उस ग्राह के जबड़े को, मुख को फाड़ दिया, विदीर्ण कर दिया और गजेंद्र के प्राणों की रक्षा कर दी और ग्राह दिव्य स्वरूप बना करके प्रकट हो गया। माला, मुकुट, पीला पीतांबर लग रहा है, कोई देवता प्रकट हो गया है। गजेंद्र हाथ जोड़ के भगवान से कहता है, प्रभु ये बताइए, मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आप किसके ऊपर कृपा किए हो, किसके ऊपर कोप किए हो? आप हमको तारने आए थे और ये कौन है, ये किसको तार दिया? आप ग्राह को तारने हमको आए थे, तार रहे हैं ग्राह को। आपका न्याय मेरी समझ में आया नहीं। करी की पुकार करुणेश के पड़ी है कान, करी की पुकार करुणेश के पड़ी है कान। छोड़ कमला को कमलेश चक्रधारा है और चक्र ध्वनि सुनते ही खगेश दौड़ आया पास। खींच के रमेश ने घुमा के चक्र मारा है। शीश कटते ही वो जलेश विष्णु रूप हुआ, शीश कटते ही वो जलेश विष्णु रूप हुआ। बैठ के विमान बैकुंठ को सिधारा है और न्याय क्या किया है नाथ समझ में न आया। मित्र गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। न्याय क्या किया है समझ में न आया। मित्र गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। अरे प्रभु मेरी बात समझ में नहीं आई। गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है? मेरे ऊपर कृपा की है कि उसके ऊपर कृपा की है? वो तो रूप, दिव्य रूप बना करके आपके लोक जा रहा है। भगवान हंसने लगे। देखो मेरा एक सिद्धांत है, तुम मेरे भक्त हो, मेरी शरण में आ गए हो। मेरा भक्त जो बन जाता है वो आज नहीं कल उसका उद्धार, उसका तरनतार होता ही होता है। लेकिन मेरा सिद्धांत है, मेरे भक्त का चरण भी कोई पकड़ ले तो मैं पहले उसका कल्याण करता हूं, भक्त का बाद में करता हूं। भक्त का भक्त भी कोई बन जाए तो मैं पहले उसकी कल्याण कर देता हूं। इसलिए तुम्हारा चरण पकड़ा था वो, इसलिए पहला अधिकारी वो बन गया।
देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, पुष्प की वर्षा होने लगी और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने वो गजेंद्र कहने लगा, प्रभु आज मैं समझ गया डूबते हुए का सहारा आप हो, जलते हुए का सहारा आप हो, जिसका सहारा कोई नहीं उसका सहारा आप हो, डूबतों को बचा लेने वाले। सब लोग बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, ये संसार सागर में हम सब डूब रहे हैं, अगर बचना चाहते हो तो